आई एम वसंत साहू फ्रॉम भारतीय ग्रुप ऑफ कॉलेज दुर्ग। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत मीडियन। ओके, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़े थे? मीन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, या मीन वैल्यू हम कब फाइंड करते हैं। ओके, तो कब फाइंड करते हैं हम मीन वैल्यू को, उसको माध्य कब निकालते हैं? जब हमको किसी भी डेटा का या किसी भी समूह का हमको औसत निकालना रहता है, तब वहां पर हम मीन का यूज करते हैं। ओके, इसी प्रकार से मीडियन होता है। ठीक है, दूसरा जो तरीका क्या है? मीडियन यानी कि माध्यिका। ओके, तो माध्यिका क्या होता है? जब हम किसी भी आंकड़े को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज करते हैं, है ना, तो वहां पर माध्यिका का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि उसको माध्यिका का उपयोग हम वहां पर कैसे करेंगे? जब हमको दिया गया आंकड़े को असेंडिंग या डिसेंडिंग में, जनरली हम लोग उसको क्या करते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उसको अरेंज करते हैं। ठीक, यानी कि आरोही क्रम में हम उसको अरेंज करते हैं। ओके, अब अरेंज करने के बाद हम वहां पर माध्यिका ऐसे डेटा को लेते हैं जो कि सबसे बीच में हो, सबके माध्य हो। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जितने भी हमको डेटा दिया जाता है, तो जो माध्य संख्या रहता है, जो माध्यिका रहता है, वो संख्या वहां उस स्थान पर रहता है जहां से उनके दोनों तरफ जो आंकड़ों की संख्या है वो बराबर बराबर होता है, यानी कि जो बीच की जो संख्या है उसको हम माध्यिका कहते हैं। ठीक है, तो माध्यिका के लिए हम क्या करते हैं? एक फॉर्मूला है माध्यिका यानी कि मीडियन इक्वल टू लेते हैं n+1/2 वे पद का मान। ठीक है, यानी कि n क्या है? यहां पर n क्या है? नंबर ऑफ डेटा है, नंबर ऑफ डेटा। ठीक, तो जितने भी हमको डेटा दिया जाता है उसके जो टोटल नंबर है उसको यहाँ पर पुट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जितने आपका पद आता है, जितने टर्म आपका आएगा, ठीक है, वही जो वैल्यू है वो आपका कहलाता है मीडियन। ठीक, वही जो वैल्यू है वो मीडियन कहलाता है। ठीक, तो किसी भी डेटा का हम मीडियन को इसी से ही फाइंड करते हैं, इसी से फाइंड करते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि मीडियन को हम तब उपयोग में लाते हैं जब किसी भी डेटा को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में अरेंज किया जाता है, तब हम मीडियन का यूज करते हैं। ठीक, अब देखो इसमें कैलकुलेशन के जो मेथड है वो देखेंगे। ठीक है, मेथड ऑफ कैलकुलेशन। तो फर्स्ट टर्म वाला तरीका है क्या होता है? फॉर रो डेटा के लिए। ठीक, तो रो डेटा में क्या होता है? क्या बताया था? मूल आंकड़े जिसको बोलते हैं हम लोग, मूल आंकड़े, है ना, जिसकी कोई फ्रीक्वेंसी और नहीं दिया जाता है। ठीक, अब यहां पर भी क्या होता है? दो कंडीशन होता है रो डेटा के लिए, दो कंडीशन होता है। फर्स्ट कंडीशन है जब गिवन नंबर ऑफ डेटा रहता है, यहां पर लिखो कुछ देर, इफ नंबर ऑफ डेटा इज इवन। ठीक है, यानी कि जो आंकड़ों की जो संख्या है वो क्या होगा? सम होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग? जो मीडियन है उसको n+1/2 टर्म। ठीक, यानी कि जब हमारे पास दिया गया जो डाटा है उसकी संख्या सम हो। ठीक, सम में इसका होता है 2, 4, 6, 8, 10, इस प्रकार से जो संख्या है उसको हम इवन नंबर बोलते हैं या सम संख्या कहते हैं। ठीक, जब सम संख्या होगा तो उस कंडीशन में हम मीडियन फाइंड करने के लिए इसका यूज करते हैं।
ठीक, रो डेटा के लिए। ओके, इसी प्रकार से सेकेंड कंडीशन रहता है आपका रो डेटा के लिए, इफ नंबर ऑफ डेटा इज ऑड नंबर है, जब ऑड हो तब उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, n/2 टर्म्स प्लस n/2 प्लस 1 टर्म्स अपॉन 2। ठीक, जब हमारे पास दिया गया जो आंकड़े हैं उसकी संख्या यदि विषम संख्या है, यानी कि 3 है, 5 है, 7 है, इस प्रकार से अगर हमको ऑड नंबर मिलता है तो उस कंडीशन में हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। ठीक, अब इस फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, दो तरीके से इसको और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट तो क्या करेंगे, n/2 का वैल्यू पहले हम फाइंड करेंगे, उसके बाद n/2 प्लस 1 का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, उसके बाद दोनों का जो वैल्यू है उसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये भी एक इसका तरीका रहता है। ठीक, तो सपोज एक एग्जांपल हम देखेंगे, फाइंड द मीडियन फॉर फॉलोइंग डेटा। ठीक, हमारे पास डेटा यहां पर दिया हुआ है 10, 11, 13, 11, 12, 10, 13, 11, 12, 15 एंड 12। ठीक, इस प्रकार से क्या दिया गया, हमको डेटा दिया गया है। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम रहता है कि जो भी हमको डेटा दिया रहता है उसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करते हैं, यानी कि उसको बढ़ते क्रम में अरेंज करते हैं। ठीक, बढ़ते क्रम में जब अरेंज करेंगे क्या होगा, जो सबसे स्मॉल नंबर रहता है, जो सबसे छोटा नंबर रहता है वो सबसे पहले लिखा जाता है। ठीक, यहाँ पर देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 10 है। ठीक, उसके बाद क्या है, फिर से यहाँ पर 10 है, उसके बाद क्या है यहाँ पर 11, कितने बार आया, 1 2 3, तो 3 टर्म यहाँ पर क्या होगा, 11 हो जाएगा। उसके बाद 11 से बड़े नंबर कौन सा है, 12, कितने बार यहाँ पर 3 टाइम आया है। उसके बाद उससे बड़ा नंबर कौन सा है, 13 है, कितने बार यहाँ पर 2 टाइम आया है। उसके बाद क्या है, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर 15 दिया हुआ है। ठीक, तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। ओके, अब हमको n का वैल्यू फाइंड करना है, n का वैल्यू फाइंड करना है। तो n क्या है, नंबर ऑफ डेटा होता है। तो टोटल नंबर ऑफ डेटा हमको कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, टोटल नंबर ऑफ डेटा यहाँ क्या है, 11 है। ओके, अब क्योंकि 11 मींस क्या है, कौन सा नंबर है, ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। ओके, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सेकंड जो फॉर्मूला है उसका यूज करते हैं। ओके, तो सेकंड फॉर्मूला में क्या करेंगे, सबसे पहले देखो n/2 टर्म्स। ठीक है, तो n/2 टर्म्स पहले फाइंड करेंगे। तो n का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 11 है, 11/2 टर्म्स। ओके, यहां पर तो देखो यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, क्या था, देखो इफ नंबर ऑफ डेटा इज ऑड। ठीक है, जब आंकड़ों की जो संख्या है वो क्या होगा, ऑड होगा, तो हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे n+1/2 टर्म। ठीक है, और जब सेकंड कंडीशन क्या है, जब हमारे पास नंबर ऑफ डेटा इवन है तब क्या करेंगे, इस वाले जो फॉर्मूला है उसका यूज करते हैं। ठीक, तो ये जो एग्जांपल हम जो लिए हैं उसमें
उसमें क्या हुआ, जो नंबर ऑफ डेटा कितना है 11 है, 11 मींस क्या है ऑड नंबर है। ठीक, तो कौन सा यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट जो फॉर्मूला है उसको हम यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम उसको पुट करेंगे, देखो तो मीडियन इक्वल टू क्या आ जाएगा n प्लस 1/2 टर्म्स। ठीक, तो n का वैल्यू पुट करेंगे कितना है 11 है, तो 11 प्लस 1/2 टर्म्स कितना आ जाएगा आपका 12/2 टर्म्स मीन्स क्या हो गया होगा 6 टर्म, छठवें पद। ठीक, तो मीडियन में क्या होगा आपका छठवें पद का मान। ठीक, मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 टर्म्स का वैल्यू हमको यहाँ पर देखना है। देखो जो भी हमको डेटा दिया है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए हैं, उसके बाद अब वहां पर हमको क्या करना है 6 टर्म देखना है कौन सा है 1 2 3 4 5 6। ठीक, क्या आ रहा है 6 टर्म में 12 आ रहा है, इसका मतलब क्या है जो हमारा मीडियन क्या है, मीडियन क्या आ जाएगा यहाँ पर 12। ओके, तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, अब इसी प्रकार से सपोज नंबर ऑफ डेटा मैं यहाँ पर एक नंबर को हटा देता हूं। ठीक, सब अब क्या करेंगे फिर से वही तरीका है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में को अरेंज करके 10 फिर 10 टू टाइम आया, फिर 11 लिखेंगे 11 आए 11 और 11 3 टाइम हो गया, फिर 12 देखो 2 टाइम आया यहाँ पर 12 13 2 टाइम आया है 13 एंड लास्ट मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पर 15 है। ओके, तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पर नंबर ऑफ डेटा n का वैल्यू देखेंगे कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है यहाँ पर, यानी कि कौन सा नंबर है इवन नंबर है। ठीक, जो नंबर ऑफ डेटा कितना है 10 यानी कि इवन नंबर। तो इवन नंबर में क्या करेंगे सेकेंड जो फॉर्मूला है उसका यूज करते हैं, सेकेंड फॉर्मूला। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले n/2 टर्म तो n का वैल्यू क्या है 10 है 10/2 यानी कि फिफ्थ टर्म। ठीक, तो फिफ्थ टर्म यहाँ पर देखें कौन सा है 1 2 3 4 5 कितना आया होगा 11 आ रहा है। ओके, इसी प्रकार से n/2 प्लस 1 टर्म n/2 प्लस 1 टर्म, तो n की वैल्यू हम पुट कर देंगे कितना होगा आपका n/2 का वैल्यू कितना आया है 5 आया है, तो आएगा 5 प्लस 1 टर्म यानी कि 6 टर्म यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, अब 6 टर्म यहाँ पर देखें कितना है 1 2 3 4 5 6 कितना है यहाँ पर 12 आ रहा है, तो ये हो गया 12। ओके, तो n/2 टर्म मिल गया है और n/2 प्लस 1 टर्म्स मिल गया है। ओके, अब हम दोनों का जो वैल्यू उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से मीडियन इक्वल टू क्या होगा n/2 टर्म का वैल्यू कितना आया है 11 आया है, तो 11 प्लस n/2 प्लस 1 टर्म कौन सा कितना आया होगा 12 आया है, तो ये हो गया 12/2। ओके, तो दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 23/2 या मीडियन इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 11.5, ये आ गया आपका मीडियन। ओके, तो इस प्रकार से हम किसी भी डेटा का मीडियन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो तरीका है वो सिर्फ रो डेटा के लिए है। ओके, अब इसी प्रकार जब हम
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं तो क्या होगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में यहां पर भी दो प्रकार से रहेगा। फर्स्ट क्या है, डिसकंटिन्यूअस सीरीज के लिए, और सेकंड क्या है आपका कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। ओके, तो ये भी आपका रो डेटा के अंतर्गत ही आता है। तो फर्स्ट यहां पर आ जाएगा आपका डिसकंटिन्यूअस सीरीज, डिसकंटिन्यूअस सीरीज। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, n/2 + 1 टर्म का यूज करेंगे जब फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दिया रहेगा तब। ओके, और इसी प्रकार से जब कंटिन्यूअस सीरीज रहता है, कंटिन्यूअस सीरीज रहता है, तो कंटिन्यूअस सीरीज के हम क्या करते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। देखो L1 प्लस n/2 प्लस 1 टर्म्स अपॉन क्या होता है यहां पर माइनस C अपॉन F इंटू आई। ठीक, तो ये होता है आपका किसके लिए, कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। ओके, अब देखो यहां पर L1 क्या है, L1 क्या है, ये है आपका जो हम मीडियन फाइंड करते हैं, जो हम माध्य निकालते हैं। ठीक, जो हम माध्य निकालेंगे उस माध्य के जो मीन है उसके जो क्लास इंटरवल दिया रहता है उसका लोअर लिमिट रहता है। ठीक है, उसके बाद सी यहां पर क्या है, क्लास इंटरवल क्या है, सॉरी यहां पर सी क्या है आपका, जो आपका मीडियन जो मीन रहता है, जो आपका मीन रहता है उसी का ये फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक, और जो एफ यहां पर क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये आई क्या है यहां पर, क्लास इंटरवल। ओके, तो आइए देखते हैं हम एग्जांपल के थ्रू। तो फर्स्ट हम देखेंगे यहां पर डिसकंटिन्यूअस सीरीज के लिए। ओके, तो डिसकंटिन्यूअस सीरीज के लिए हम देखेंगे जब फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दिया जाता है तब। ओके, सपोज जो x है, x का जो वैल्यू यहां पर दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 12। ओके, और इसी के अकॉर्डिंग आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी कितना है यहाँ पर, 1, 3, 4, 6, 5 एंड 1। ठीक, इस प्रकार से उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ओके, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, CF फाइंड करना होता है। CF यानी कि संचयी बारंबारता जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो उसके लिए क्या करेंगे, CF कैसे फाइंड करते हैं, देखो जो फ्रीक्वेंसी हमको दिया हुआ रहता है, जो हमको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहता है उसको पहले जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी उसको वैसी एज इट इज नोट कर लेंगे। 1 है यहाँ पर 1 ही रहेगा। फिर क्या करेंगे, 1 + 3, 1 + 3 कितना होगा, 4। ठीक, फिर 4 + 4 कितना हो जाएगा 8। फिर 8 + 6 कितना हो जाएगा 14। फिर 14 + 5 कितना हो जाएगा 19। 19 + 1 कितना होगा आपका 20। ठीक, यानी कि जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी रहता है उसको हम एज इट इज यहां पर नोट कर लेंगे। उसके बाद उसी में हम ये नेक्स्ट हो जाएगा फ्रीक्वेंसी उसको ऐड करते जाते हैं। ये 3 + 1, ठीक है, फिर 4 + 4, फिर 8 + 6, फिर 14 + 5, 19 + 1। इस प्रकार से हम CF फाइंड करते हैं। ओके, अब क्या करते हैं,
सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमको फाइंड करना है, एन का वैल्यू को पहले फाइंड करना है। देखो सबको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, कितना आएगा आपका 12 प्लस आपका 16 और 19 और 20, ठीक है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितने हैं यहाँ पर 20 है। इसी प्रकार से सम ऑफ सीएफ को फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हम देखेंगे यहां पर ये किस कंडीशन में आएगा। इस प्रकार के जो आपको फ्रीक्वेंसी दिया जाता है या जो डेटा दिया जाता है वो कौन सा होता है, डिसकंटिन्यूअस सीरीज के अंतर्गत, डिसकंटिन्यूअस सीरीज के अंतर्गत ये दिया हुआ है। ओके, अब क्या करेंगे, इसको फार्मूला में पुट कर देंगे। तो मीडियन इक्वल टू यहाँ पर क्या है, n प्लस 1/2 टर्म, ठीक। तो n कितना यहाँ पर 20 है, ठीक, कितना है 20 है। तो क्या करेंगे यहाँ पर 20 प्लस 1/2 टर्म, 20 प्लस 1/2 टर्म, तो कितना आएगा यहाँ पर 21/2 इक्वल टू 10.1 टन, ठीक है, 10.1 टन। तो अब क्योंकि आपका मीडियन आया है 10.1 टन आया है, तो 10.1 के ही आसपास हम इसका मीडियन को फाइंड करते हैं, ठीक है। देखेंगे तो कितना आएगा इसके आसपास, तो 10 के आसपास देखो इसका जो मीडियन है कहां से देखेंगे उसको हम लोग CF से देखते हैं, ठीक है, CF से देखते हैं। तो CF में देखो 10 के आसपास में क्या होता है, 10 से कम नहीं होना चाहिए, 10 के ज्यादा रहना चाहिए, ठीक है, 10 से ऊपर ही रहना चाहिए, 10 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक। जो हमको यहाँ पर टर्म्स मिलते हैं उसके जस्ट आगे वाले ही फ्रीक्वेंसी को हम देखते हैं, CF को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो 8 है वो 10 से क्या है, कम है, तो हम इसको मीडियन नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पर जो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर 14 है, तो 14 क्या है 10 से ज्यादा है और यही 10 के सबसे करीब है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम 14 को मीडियन ले सकते हैं, ठीक। तो मीडियन इक्वल क्या होगा आपका यहाँ पर 14, ठीक। इस प्रकार से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। किसके लिए है, डिसकंटिन्यूअस सीरीज के लिए, ओके। इसी प्रकार से सेकेंड हम देखेंगे ये कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है आपका, जो भी डेटा दिया जाता है वो कैसे रहता है, क्लास इंटरवल के फॉर्म में रहता है, ठीक है, क्लास इंटरवल के फॉर्म में रहता है, यानी कि वर्ग अंतर के फॉर्म में रहता है, ठीक है। यानी कि हम उसके लिए ये वाले जो फॉर्मूला है उसका यूज करते हैं। यहाँ पर सॉरी 1 नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए जो x का वर्ग अंतराल, ठीक है, क्लास इंटरवल क्या है यहाँ पर 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to आपको दिया हुआ यहाँ पर 100, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग जो क्लास इंटरवल दिया है उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर इसका फ्रीक्वेंसी 10 है, फिर 26, 50, 60, 33 एंड 21, ओके। तो ये हो गया आपका क्या, फ्रीक्वेंसी एंड क्लास इंटरवल, ठीक है। अब इसके आगे क्या करेंगे, यहाँ पर CF फाइंड करेंगे।
आपको संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे? फिर से वही तरीका है, जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी रहता है उसको एज इट इज नोट कर लेंगे। 10 रहेगा, 10 ही रहेगा, फिर 10 प्लस 26 करेंगे। ठीक, 10 प्लस 26 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक है, तो 36 प्लस 50 86 हो जाएगा। फिर 86 प्लस 60 कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर हो जाएगा आपका 146। 146, ठीक है। फिर 146 प्लस 33 करेंगे, कितना आ गया यहाँ पर? 179 हो जाएगा। फिर 179 प्लस 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 200 हो जाएगा। ओके, 200 हो जाएगा। तो इस प्रकार से उसका कॉम्प्लीमेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। ओके, फिर क्या करेंगे? यहाँ पर n/2 ले, उनको n देखना पड़ेगा, यानी कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो n का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर n का वैल्यू सबको सम करेंगे, आता है यहाँ पर 200। सबको हम सम करेंगे तो आपका आता है 200। ओके, तो ये हो गया आपका n की वैल्यू। ठीक, अब देखिए, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस सीरीज के लिए हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, तो सबसे पहले n देखेंगे। तो n, उससे पहले क्या देखेंगे? इसका माध्य का निकालना पड़ेगा, माध्य निकालना पड़ता है सबसे पहले। तो माध्य या मीन इक्वल टू n प्लस 1/2 टर्म। ठीक है, तो इसके लिए n का वैल्यू क्या है? 200 है। तो 200 प्लस 1/2 इक्वल टू 201/2। ठीक, तो इस प्रकार से यहां पर माध्य क्या आ जाएगा आपका? मीन क्या आ जाएगा? मीन क्या है यहाँ पर? 10, यहां पर आएगा आपका 100.1। ठीक है, 100.1 सॉरी 100.5 आता है। ठीक, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 100.5। इसका मतलब क्या है? जो CF है उसमें हम ये देखेंगे कि 100.5 के आसपास, यानी कि उसके जस्ट आगे वाले CF क्या है? क्या है आपको? 146 है, लेकिन 86 से लेकर वो क्या है? 100 से कम है। ठीक, इसलिए यहाँ पर मीन क्या है? यहाँ पर ये टर्म है ना, मीन आपका आएगा 146। ओके, 146 के आसपास। अब देखेंगे यहाँ पर L1 में क्या होगा? तो मैं जो आपका CF निकलेगा, संचयी बारंबारता निकलता है, उसी के जो सामने वाला रहता है क्या है? लोअर लिमिट। L1 है, ये L2 है, तो हमको L1 देखना है। तो L1 यहाँ पर क्या है? 55 है। तो L1 इक्वल टू क्या है? 55। ओके, फिर n/2 देखेंगे। तो n/2 मींस क्या होगा? 200/2। 200 बाय 2 यानी कि 100। ओके, अब -c क्या होता है? जो आपका मीन जो संचयी बारंबारता यानी कि CF जो मिला है, 146, उसी के जस्ट लोअर CF देखेंगे, उसके जस्ट कम वाले जो CF है उसको देखेंगे। क्या है पर 86 है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद F यहां पर क्या है? जो
संचयी बारंबारता में मिलता है, ठीक है, जो CF मिलता है उसके जस्ट सामने वाले जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम कहते हैं F, ठीक, कितना यहाँ पर 60 है, ओके। इसी प्रकार से I, तो I इक्वल क्या है यहाँ पर क्लास इंटरवल लिखेंगे, तो क्लास इंटरवल देखो सभी में कितने कितने का डिफरेंस है, सब में 15 का डिफरेंस है, तो I का वैल्यू क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक। तो अब सब का वैल्यू मिल गया है, तो आप उसको ये जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर देंगे, ठीक। मीडियन इक्वल टू आपका आएगा L1 का वैल्यू क्या है 55 प्लस L/2 का वैल्यू क्या है यहाँ पर 100, ठीक, ठीक है। तो N/2 का वैल्यू 100 आया है, C का वैल्यू क्या है यहाँ पर 86 है, ओके, अपॉन F का वैल्यू क्या है 60 है, ठीक, इनटू I का वैल्यू आपका आया है 15, ओके। तो सभी का वैल्यू फाइंड करने के बाद हम वहां पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबका वैल्यू को पुट करेंगे, पुट करने के बाद जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ओके, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपका वैल्यू आता है 58.5 समथिंग इसका वैल्यू आता है, ठीक है। इस प्रकार से हम किसी भी नंबर यानी कि रो डेटा का हम जब डिसकंटिन्यूअस सीरीज रहता है तो इसका यूज करेंगे, लेकिन जब कंटिन्यूअस सीरीज रहता है, कंटिन्यूअस सीरीज मींस किसी भी डेटा के अकॉर्डिंग उसका फ्रीक्वेंसी दिया रहता है, तो उस कंडीशन में हम इसको पुट करते हैं, इसका हम यूज कर रहे हैं, ओके। तो यहां तक का आपको समझ में आ गया है कि मीडियन हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं, ओके। थैंक यू।